उन्होंने चाइना को, इवन के जापान को उन्होंने बीट किया। 7.6 उनका जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी का रेट आ रहा है। क्या वजह है सर, हमारे साथ ही थे आज, किन वजह से उनकी जो जीडीपी है डे बाय डे ग्रो पे जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है उनकी जी, मतलब उनका जो रैंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखें उधर के अगर आप कंपैरिजन को करेंगे ना तो वहाँ पर कंपैरिजन तो सर अब बनता नहीं। मैं आपकी उसी बात को लेके चलता हूँ आगे। देखें वहाँ का जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ एक तसलसल कायम है। वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनती है, उसे पूरा एक टाइम दिया जाता है और उसके मुताबिक वो अपने तमाम प्रोजेक्ट पूरे करते हैं। वो आइंदा के लिए एक लाए अमल दे देते हैं। ठीक है, हम एक मतलब मोदी को कहते हैं एक चाय वाला है, ठीक है, बट यह कि सर 7.6 रिकॉर्ड हुआ है, आंकड़ा जो है 7.6 बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या वजह है सर, वो फिर कैसे तरक्की करते जा रहे? कल्चर सेम था, हम उनसे ही अलग हुए थे। आपने पंजाब का केजरीवाल का नाम शायद सुना होगा। केजरीवाल सीएम फर्स्ट सीएम बने थे। जिस तरह हमारे खान साहब आए हैं तो इंडिपेंडेंटली उन्हें वर्क नहीं करने दिया क्या। उन्होंने कहा जी मैंने सबसे पहले करप्शन खत्म करनी है। उनके अपने साथ वाले उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जी हम आप मतलब कि आप रिज़ाइन करें। उन्होंने उनके कहने के छोड़ के अपने खुद ही उन्होंने रिज़ाइन करवा दिया कि हम पीछे हटेंगे, रिज़ाइन करवा। और दूसरी दफ़ा वो 2/3 की मेजोरिटी से आए हैं। अच्छा। आते हैं केजरीवाल साहब अच्छा। अपनी करप्शन खत्म की और आप वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज़ देते हैं। अपना कोई काम करे, स्टूडेंट्स मिल के एक अपनी कुछ प्रोडक्ट बना के लॉन्च करें। CPEC was started in a great way, लेकिन आज मैं देखता हूँ CPEC कहीं भी नहीं प्रिवेल करता। इवन के अफगानिस्तान वालों ने 20 साल जंग में रहकर उन्होंने सर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। CPEC को हमें एक चीज़ देखनी चाहिए थी कि यार इसमें हमारा सर्वाइवल है, ठीक है, उसमें हमें टैक्स की मद में जितनी हमें रेवेन्यू हासिल होना था दैट वाज क्वाइट एनफ फॉर सर्वाइवल। और उसके बाद जो इंडस्ट्री उसके साइड बाय साइड जो थी CPEC के रूट पे वो होनी थी, उसका भी बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन आज भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला वो CPEC का मंसूबा जो है ना उसे जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाए। हो पाएगा जिस तरह हमारे मुल्क की, क्योंकि देखें चाइना ने अब चाबहार ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट वो अपनी करनी शुरू कर दी। जो क्या हमें भी अपने नेबर को देखना चाहिए जैसे कि सर इंडिया, ईरान या अफगानिस्तान है? देखिए हमें देखना चाहिए। माजरत के साथ मैं आपको इंडिया के साथ जो हमारे मामलात चले उसमें हमेशा जो इंटरवेंशन हुई, आपको कलभूषण का सारा वो केस याद होगा। उस सारे मामले में इंडिया ने जब कभी उसे मौका मिला है तो हाय दिस इज हमजा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि अभी जो हमें न्यूज़ सुनने को आ रही है इंडिया की, जैसे जीडीपी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है, 7.6 उनका जो जीडीपी रेट आया है, एक वर्ल्ड को शॉक करने वाली न्यूज़ थी। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, उन्होंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। और अगर हम पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो हम डे बाय डे जो है वो हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी सोचती है हम आप तक उनकी राय पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? मोहम्मद नईम। नईम साहब, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फाइनेंस का डिपार्टमेंट है स्टेट लाइफ में, उससे डील करता हूँ। सही। मुझे ये बताएं सर, आज हम बात करें पाकिस्तानी जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो माइनस में जा रही है। पॉजिटिव बड़ी देर से, मतलब कोई 20 साल से 15 साल से हमें को पॉजिटिव की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे, किन वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन बाय डाउन, बैक बाय बैक चल रही है? देखें मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो इनस्टेबिलिटी है सियासी तौर पर, एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे ही है। उसमें जो मुतादिद बार मुदाखलत हुई और उसकी वजह से बार बार मुख्तलिफ लोग जो है चेंज हुए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट आए और प्रोजेक्ट जो हैं वो फॉलो अप नहीं हो सके। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मेरी नज़र में हैं और वो पेंडेंसी का शिकार होकर बिल्कुल साइड पर लग गए। उनके ऊपर अच्छा खासा ख़र्चा भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी परसुएंस नहीं हुई। सही। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक प्रॉपर फॉलो अप रखा जाता और एक मतलब है एक अच्छी पॉलिसी तरतीब दी जाती, हम लोग बेसिकली जो है वो फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन नहीं बनते हैं हमारे सोल्यूशन बनते हैं कि हम इन द लॉन्ग टर्म देखें। हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास यूटिलाइजेशन के लिए दोस्त ममालिक भी हैं। सर कर क्यों नहीं पा रहे, कर क्यों नहीं पा? अच्छा आप मुझे बताएं, हमारे पास दोस्त ममालिक इस टाइम कौन से रह गए? देखिए मैं अगर इन टर्म ऑफ फ्रेंड आपके कंट्री देखूँ ना तो राइट नाउ अभी भी आप अगर थोड़ा सा चाइना के साथ एक अच्छा टाई अप करते हैं, आपका चाइना की भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है सर। देखिए उसमें एक इम्पेक्ट हमारा खुद का आ गया ना कि हम लोगों ने मुतादिद जगहों पर जो इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसमें हमने ये नहीं देखा कि आया ये प्रोजेक्ट हमारे लगने चाहिए थे या कि नहीं। ठीक है, अगर उसके लिहाज से देखा जाता, राइट नाउ मेरे अपने नोटिस में है कि हेल्थ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया एंड दैट वाज फॉर ऑल। सही। ठीक है,
वो तमाम लोगों के लिए था, और इस तमाम लोगों के इस प्रोजेक्ट में जो हाई फाई लोग थे उन्होंने उसकी ज़्यादा यूटिलाइजेशन की, और हमने अपनी जो जैसे कहते हैं ना डॉलर्स वगैरह का, और जो हमने बाहर से कर्जे वगैरह लिए थे, इवन ये कि उसकी खपत को भी मैंने उसमें होते हुए देखा। तो हमने बेसिकली एक चीज़ जो देखी कि हम अगर राइट मोमेंट पे राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम अगर कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं, हम जो मुल्क के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं, उसे कम से कम ऐसे काम की तरफ ना लगाएं कि जो हमारा ये मुल्क को जो है वो इम्प्रूवमेंट की बजाय जो है ना डाउनवर्ड लेके जाए। क्योंकि हमें एक चीज़ करनी है, हमें इकोनॉमी को अगर ऊपर लेके जाना है तो हमें बेसिकली पैसे को भी सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। जो बीमार सनतों का है, दीगर चीज़ों का मामला है, हमारे मुल्क में करप्शन का मामला है, हर चीज़ को एड्रेस करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, वन सेंटेंस, डिले इन जस्टिस इज द डिनाइल ऑफ जस्टिस, सिंपली टू से। सर मैं बात आपके करूँगा, हमारा नेबर कंट्री की अगर बात की जाए, जिसको हमने हमेशा से दुश्मन कहते रहे, इंडिया की बात की जाए सर, उनकी आज मैं जीडीपी ग्रोथ की रेट कर रहा था जो इंटरनेशनल न्यूज़ के तौर पे आ रहा है कि सर उन्होंने चाइना को, इवन के जापान को उन्होंने बीट किया। 7.6 उनका जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी का रेट आ रहा है। क्या वजह है सर, हमारे साथ ही थे आज, किन वजह से उनकी जो जीडीपी है डे बाय डे ग्रो पे जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है उनकी? जी, मतलब उनका जो रैंक है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखें उधर के अगर आप कंपैरिजन को करेंगे ना तो वहाँ पर कंपैरिजन तो सर अब बनता नहीं। मैं आपकी उसी बात को लेके चलता हूँ आगे। देखें वहाँ का जब कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ एक तसलसल कायम है। वहाँ पे एक गवर्नमेंट बनती है, उसे पूरा एक टाइम दिया जाता है और उसके मुताबिक वो अपने तमाम प्रोजेक्ट पूरे करते हैं। वो आइंदा के लिए एक लाए अमल दे देते हैं। ठीक है, हम एक मतलब मोदी को कहते हैं एक चाय वाला है, ठीक है, बट ही डिड, ठीक है, उसने किया। हम भी कोई ऐसा चाय वाला या कोई ऐसा लेंगे जो हमारे मुल्क को देखिए हम बेसिकली आज भी अगर हम एक चीज़ ख़ास तौर पर देख लें, मैंने आपको पहली बात कही कि हमारे यहाँ जो है निज़ाम इंसाफ जो है अगर एक दफ़ा कायम हो जाता है तो हमारी इकॉनमी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि सर आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तभी करते हैं जब आपके अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब मेड इन उस मुल्क की चीज़ें बन रही होती है, या कंस्ट्रक्शन किसी भी डिपार्टमेंट को ले रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहा होता है। हमारे सर देखा जाए तो इंडस्ट्रियाँ प्रॉपर तौर पे ना मेड इन पाकिस्तान बना पा रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ इवन के बांग्लादेश या दूसरे जगहों पे लोग जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसकी बुनियादी रीज़न है, आपके यहाँ एक चीज़ को ख़ास तौर पर प्रमोट किया गया और वो है रियल इस्टेट के बिजनेस को। आपकी लश ग्रीन एरिया को डेलिब्रेटली ख़त्म किया गया। आपका जो ज़रई रकबा है उसको ऑक्यूपाई किया गया। आपका जो सनती मुल्क है उसे सनती से भी आउट किया जा रहा है। अगर आप देखें ना, पहले हमारी बहुत सारी जो बरामदात थी इन शेप ऑफ गंदम थी, इन शेप ऑफ चावल थी, इन शेप ऑफ कॉटन थी, राइट नाउ हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। आज में हम अगर वो कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें उन चीज़ों को रिव्यू करने की बात है। आज के दौर में हमें बजाय इसके कि एक दूसरे को इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, ठीक है, चलने के मुल्क के हवाले से एक देखना बनता है कि हमारा मुल्क बेसिकली किस तरह से सर्वाइवल ले सकता है। हमें अब भी हम आप देखें कि हमारे यहाँ जो मादनियात का सिलसिला है, हमारे यहाँ जो कॉपर का प्रोजेक्ट है सैंडक का, और जी बिल्कुल, अगर हम उसको ही प्रॉपर फॉलो अप कर लेते हैं तो यकीनन हम उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। सर कर क्यों नहीं पा रहे वो भी प्रोजेक्ट? हमने अपनी इवन के हमने अपनी बंदरगाह तक के पीए तक भी हमने जो है सर सेल कर दिए हैं और मुल्क चल रहा है, तो हम इस पे काम कर क्यों नहीं पा रहे? देखिए मैंने आपको पहले एक बात कही कि अभी तक की जो स्ट्रेटजी सीख क्यों नहीं पा रहे? पुलिसियाँ ही नहीं ऐसी, जैसे आप देखें, आप जैसे मुल्क की आपने मिसालें दी, अगर इंडिया या चाइना की मिसालें दी, सर एक टाइम तक जब वो डिफ़ॉल्ट होने थे उन्होंने पुलिसियाँ ऐसी बनाई कि वो आज सर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में शामिल। आज भी अगर आप ये कहते हैं ना, वी आर नॉट डिफॉल्टिंग राइट एट द मोमेंट, मुझे एक चीज़ का यकीन है, क्योंकि दे आर नेशन। मैं जो है बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, वी हैव जस्ट अ पोजीशन ऑफ नेशन लाइक अ क्राउड। ठीक है, आपके मुल्क में जो डॉलर मेंटेन करके बैठे हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि डॉलर मज़ीद आगे जाएगा और वो मज़ीद अमीर होंगे। अब इसके मुकाबले में आप तुर्की में देखें, जब तुर्की में डॉलर का ये सिलसिला हुआ था तो लोगों ने डॉलर बाहर फेंका, ऐसे ही है, उन्होंने मुल्क की बात की। हमने हमेशा चूँकि ओवरऑल
नेशन भी उस लिहाज से देखे ना, वही लोग जो यहाँ से कमा लेते हैं, वही लोग जो सारा कुछ कर लेते हैं, इन दी एंड यहाँ से कमाने के बाद यही मुल्क उन्हें बुरा लगता है और वो बाहर चले जाते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ का डॉलर लेके भी जो है ना वो मतलब इस मुल्क को ही गालियाँ दे रहे होते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ पॉलिसियों में माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों को देखना बनता है। माइक्रो लेवल पे आप जो छोटे छोटे ताजिर हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप उन्हें फ्लोरिश करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे वो उठते हैं, तो वो माइक्रो से मैक्रो लेवल भी क्रिएट कर लेंगे। बात ये है कि उसे ओवरऑल रिव्यू किया जाए। मैं आज भी एक बात कहूँगा कि पॉलिसियों का इस दफ़ा में जो तसलसल बनता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पॉलिसियों का तसलसल पूरी तरह से कायम भी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें कोई बेहतरी के आसार भी आएंगे। चलिए लास्ट सवाल पूछिए सर, टॉपिक ख़त्म करूँगा। मुझे ये बताएं, आपने कहा पॉलिसियाँ ऐसी बनाएंगे जिससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर देखा जाए तो इस टाइम हमारे किसी भी नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ भी मसले चल रहे हैं, हम वहाँ से भी जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ें या इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर देखा जाए इंडिया के साथ तो हमारे शुरू से मसले चल रहे हैं। सर 1.5 अरब आबादी उधर है, देखा जाए इंडिया में ईरान है, साथ अफगानिस्तान है, तो सर अगर हम ट्रेड करेंगे या तल्लुकात अच्छे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क तरक्की। क्योंकि अगर हम कहते हैं दुश्मन मुल्क, तो चाइना के और इंडिया के भी मसले चल रहे हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बड़ी बात, सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ राइट नाउ। मैं आपको फोकस कराऊंगा सिर्फ एक चीज़ पर, दैट वाज द सी पैक वाज स्टार्टेड इन अ ग्रेट वे। लेकिन आज मैं देखता हूँ सी पैक कहीं भी नहीं प्रिवेल करता। इवन कि अफगानिस्तान वालों ने 20 साल जंग में रहकर उन्होंने सर प्रोजेक्ट स्टार्ट ठीक है। सी पैक को हमें एक चीज़ देखनी चाहिए थी कि यार इसमें हमारा सर्वाइवल है, ठीक है, उसमें हमें टैक्स की मद में जितनी हमें रेवेन्यू हासिल होना था, दैट वाज क्वाइट एनफ फॉर सर्वाइवल। और उसके बाद जो इंडस्ट्री उसके साइड बाय साइड जो थी सी पैक के रूट पे वो होनी थी, उसका भी बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन आज भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो सी पैक का मंसूबा जो है ना उसे जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए। हो पाएगा जिस तरह हमारे मुल्क की, क्योंकि देखें चाइना ने अब चाबहार ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट वो अपनी करनी शुरू कर दी जो सी पैक में वो कर। देखिए सी पैक का एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ईरान के साथ उनका किया जाना उनका हक है बेसिकली। अगर हम कुछ चीज़ों में डिले करते हैं, डेफिनेटली दे हैव टू सर्च आउट द अदर वे। लेकिन राइट नाउ मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक शख्स इधर से घूम के फिर इस जगह से इस जगह आता है, ठीक है, और एक शख्स इधर से सीधा इधर आ जाता है। पाकिस्तान का बेसिकली एक शॉर्ट रूट है जिससे वो बड़े आराम से सेंट्रल एशिया, रशिया, तमाम उन रियासतों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बड़े इजी वे। फिर दूसरे आपके यहाँ जो लेबर है वो सस्ती है। तीसरे आपको जो खाम मटेरियल है वो बड़े आराम से आपके मुल्क से दस्तयाब है। एवरीथिंग यानी रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, दीगर तमाम चीज़ें मिल रही हैं। तो चाइना बेसिकली आपको जो है वो इतनी आसानी से निगलेक्ट नहीं कर सकता और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि ये सी पैक का मंसूबा जो है आने वाले चंद बरसों में ज़रूर पाया तकमील को ज़रूर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो सी पैक कामयाब हो पाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे हमने कुछ चीज़ों पर इंस्टांस लिए। यकीनन हमारे पास कुछ हालात वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने ये शो ऑफ किया कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हालात ख़राब किए जा रहे हैं। उस पर मतलब है निगोशिएट किया जा सकता है, उनके साथ बैठा जा सकता है। तालिबान कोई हमारे जैसे कहते हैं ना वो रिवायती हरीफ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, उनसे हम निगोशिएशन भी कर सकते हैं। उन्हें हम बाकायदा तौर पर अपने साथ जो है उस मामले में पूरी तरह इंटरवीन करा सकते हैं। ये वो भी जानते हैं कि उनका सर्वाइवल जो है वो सी पैक के मंसूबे में बहुत अच्छे अंदाज से हो जाएगा। राइट नाउ अगर मैं आज आपको एक बात कहूँ तो तालिबान के पास मेन सोर्स ऑफ डॉलर जो था वो कभी नहीं रहा, हमेशा वो फीडिंग जो थी वो पाकिस्तान के थ्रू होती रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तो हमेशा उसकी मेज़बानी करता रहा है। इन्हें जस्ट उस चीज़ को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि भाई हम आपके हमेशा से एक मेज़बानी के जज्बे के साथ रहे हैं। कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं, कुछ उसमें मतलब भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो जानी दुश्मन हो जाए कि हम लेट हो जाएं इंडिया के साथ या चाइना के साथ, उनके इतने मजबूत तल्लुकात इतने मजबूत हो जाए कि फिर हम कल पछता रहे हो यार ये गलत। मैं आपको एक बात कहूँ कि ना तो चाइना इतना बच्चा है, ठीक है, और ना अफगानिस्तान वाले इतने नादान हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी मुल्क की पॉलिसीज़ को ज़रूर देखना है सबसे पहले। दूसरा उन्होंने अपने नेबर को ज़रूर देखना है। तीसरे उन्होंने बीइंग एज मुस्लिम इस कंट्री को ज़रूर देखना है जो उन्हें मुसलसल फीड करता आया है।
तो क्या हमें भी अपने नेबर को देखना चाहिए, जैसे कि सर इंडिया, ईरान या अफगानिस्तान है? देखिए, हमें देखना चाहिए। माजरत के साथ मैं आपको इंडिया के साथ जो हमारे मामलात चले उसमें हमेशा जो इंटरवेंशन हुई, आपको कलभूषण का सारा वो केस याद होगा, उस सारे मामले में इंडिया ने जब कभी उसे मौका मिला है तो उसने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। सर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं होती रही। आप ये देखिए कि ओवरऑल तकसीम पाकिस्तान में जब आप देखते हैं तो इंडिया क्या चांस लेता है, उसने वाइसरॉय को क्यों हुकूमत दी? सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीर वाले मामले पे बेनिफिट ले सके, और आज तक अक़वाम मुत्तहिदा उस चीज़ को क्यों नहीं सॉल्व कर सका? क्यों नहीं कर पाया, आप थोड़ा सा बताएं। जस्ट बिकॉज कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वो एक बहुत बड़ी मंडी है, कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता। दैट्स वाई, सिंपल। और अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने किसी एक मुल्क में इंटरवीन नहीं किया। इंडिया ने श्रीलंका में इंटरवीन किया है, नेपाल में इंटरवीन किया है, मालदीव में इंटरवीन किया है, इवन दो बांग्लादेश में इंटरवीन किया है। और आपको अगर हिस्ट्री याद हो तो 1971 में मुक्ति बहानी के सिलसिले में पाकिस्तान में फुली इंटरवीन किया है। अच्छा, ठीक है। तो आपके साथ जब ऐसे मामलात और इस अंदाज से मामलात हुए हों और एक बंदा पहले भाग के खुद पहुंचा हो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा फैसला कर दो, और फिर उसके बाद वही बंदा जो है वो उस बात से मुकर जाए, तो जो बंदा बात से मुकर जाए हमारी ज़ुबान में उसे मुनाफिक कहा जाता है। तो मुनाफिक पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ईरान के मामले में नो डाउट वी हैव टू क्रिएट न्यू पॉलिसीज़। हमें सोचना चाहिए, नई राहें तलाश करनी चाहिए। और लास्ट टाइम के हवाले से मैं देख रहा था, पिछले दिनों में कुछ एक मीटिंग्स मुझे होती नज़र आई हैं हमारे ऑफिशियल्स की, जिसमें वो ईरान से जो स्मगलिंग वाला मामला है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह से बातचीत की जा रही थी हमारे निगरान सेटअप में, वो काफ़ी हौसला अफजा है। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? डॉक्टर तौसीफ। आपका नाम जी? समीर रहमान। आप तो डॉक्टर हैं जी, आप क्या करते हैं सर? जी मैं जॉब करता हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में ही होता हूँ। हॉस्पिटल में जॉब। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी या जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए, तो आंकड़ों की बात की जाए, डाउन से डाउन जाते जा रहे हैं। क्या समझते हैं, मतलब किस वजह से हम डाउन जा रहे हैं, और बहुत देर से डाउन जा रहे हैं, कोई भी आप करने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम हर बंदा जो है वो बस, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई एजुकेशन के हवाले से हर बंदे की ये कोशिश है कि मुझे जॉब मिल जाए। तो हमारे एरिया पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सियालकोट। अच्छा। वहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास फ़ॉरेन के ऑर्डर्स इतने हैं कि उनसे वो कंप्लीट नहीं होते। आपने बिल्कुल बात की फ़ॉरेन के ऑर्डर, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमारे लेदर या सर्जिकल आलात बनते थे, या फुटबॉल वगैरह होता था, खेलों का सामान। लेकिन सर अब देखा जाए तो हमारी वो भी जो है ना शिफ्ट हो रही है बांग्लादेश। बहुत सी इंडस्ट्री, फैसलाबाद की इंडस्ट्री थी, वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। क्या वजह है कि हम जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? यहाँ पे हमारा सिस्टम इतना ख़राब हो गया कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को जिस तरह चाहिए, एक जो बंदा है जिसने अपनी सनतें लगानी है यहाँ पे, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत उससे बिजली और गैस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर से इनके टैक्सेस, इनके टैक्स कम होने चाहिए, इन्हें मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। और इनके जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उन पर इन्हें सब्सिडी देनी चाहिए। इनके जो गैस की सप्लाई है उन पे सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि हम इसको प्रमोट करें। हमारी जितनी एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा बाहर जाएंगी, हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे। अभी ये बाइकाट हुआ था इसराइल का, कोई एक प्रोडक्ट बताएं कि जो हम अपनी यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी क्वालिटी बना ही नहीं रहे तो यूज़ कहाँ से? वही ना कि हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अगर कोई बनाते हैं तो उस चीज़ में भी हम मिलावट करते हैं। मुझे ये बताएं, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ा था, इंटरनेशनल न्यूज़ जो आई है, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात की जाए सर, उसने दुनिया को शॉक किया है कि सबसे ज़्यादा चाइना की भी डाउन जा रही है, इवन के जापान की बात की जाए, अमेरिका तक की बात की जाए, यूके की बात की जाए, माइनस में सर उनकी जा रही है। लेकिन इंडिया की सर 7.6 रिकॉर्ड हुआ है, आंकड़ा जो है 7.6, बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या वजह है सर, वो फिर कैसे तरक्की करते जा रहे? कल्चर सेम था, हम उनसे ही अलहदा हुए थे। आपने पंजाब का केजरीवाल का नाम शायद सुना होगा। केजरीवाल सीएम, फर्स्ट सीएम बने थे। जिस तरह हमारे खान साहब आए हैं तो इंडिपेंडेंटली उन्हें वर्क नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा जी मैंने सबसे पहले करप्शन खत्म करनी है। उनके अपने साथ वाले उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा जी हम आप मतलब कि आप रिज़ाइन करें।
उन्होंने उनके कहने को छोड़ के अपने खुद ही उन्होंने रिज़ाइन करवा दिया कि हम पीछे रहेंगे, रिज़ाइन करवा। और दूसरी दफ़ा वो 2/3 की मेजोरिटी से आए हैं। आते हैं केजरीवाल साहब अपनी करप्शन खत्म की और अब वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज़ देते हैं। अपना कोई काम करे, स्टूडेंट्स मिल के एक अपनी कोई प्रोडक्ट बना के लॉन्च करें और उसको स्पॉन्सर करते हैं लोग वहाँ और उन चीज़ों को लेके आगे चलें। वो एक बच्चों का माइंड सेट ये बना रहे हैं। अब बिजनेस की आपने बात की कि वो अपने स्टूडेंट को बिजनेस में लगा रहे हैं। अब देखा जाए तो दो ही चीज़ें होती है, या तो कंस्ट्रक्शन होती है या मेड इन कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो वो चीज़ आपको लेके जाती है। सर वो हर जगह पे जिधर आप जाएं आपको मेड इन इंडिया, इवन के चाइना में मेड इन इंडिया बन रहा है, आईफोन या सारी चीज़ें वहाँ पे बने। तो हम उनसे देख के फिर सीख क्यों नहीं पा रहे कि यार उनसे बांग्लादेश हम जिनको 2 कड़ी का कहते हैं सर आज उनका पैसा हमसे ऊपर जाता जा रहा है। उसमें वजह एक तो गवर्नमेंट के तो है ही है, लेकिन एज हमारी अपनी भी प्रॉब्लम बहुत सारी है। हम खुद अपने एज अ नेशन नहीं है, हम कौम नहीं है, हम हजूम है, हम अपने साथ खुद मुखलिस नहीं है। हम अपनी जगह पे जो बंदा जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम वो बंदा नहीं पूरी कर रहे। अगर मैं एज अ डॉक्टर हूँ ना, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैंने ऑथ लिया, मैं 24 आवर ड्यूटी पे रहूँगा, तो मैं ड्यूटी से घंटा लेट जाना है और ड्यूटी खत्म होने से आधा घंटा पहले आ रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। कोई भी बंदा है, जो बंदा जहाँ पे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो हमारा माशरा बहुत जल्दी। आप इस पर सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए? बस यही जो डॉक्टर साहब ने कहा है, यही बात है। ठीक है, लेकिन सर देख के सीखना तो चाहिए ना। हाँ जी, ये बात तो ठीक है आपकी, सीखना तो चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे नाम लेते हैं इंडिया या किसी और मुल्क का, उसको गद्दार कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गद्दार है, ये तो इसने तो बात कर दी। बहुत बड़े मतलब कि ये चीज़ें हैं ना कि हमारे इन्हीं चीज़ों ने तो हमें बहुत बैक पे लेके आए। हम अब ये जो तफरकाबाजी है उसमें पढ़ के क्या मिला गया है हमें? ऐसे ही है, हर बंदा जो है वो एक दूसरे को हम गाफरी किए कहे जा रहे हैं और एक दूसरे पे हम अपने ब्लेम करके। तो चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको भी।